नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन और विशिष्ट व्याख्यानों को आप सुन सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृतानुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के परम विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदेश्वरौ स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपो प्रपन्नार्तिच्छिदोन्खाः। संस्कृत शौर्यम इस फेसबुक पटल पर डॉक्टर राजकुमार जी के सौजन्य से आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान में उपस्थित समस्त विद्वद्वृंद तथा छात्रों का सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, मेरे लिए जो विषय निर्धारित किया गया है वो है ध्वनि विमर्श, ध्वन्यालोक के आलोक में। साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, ये अनेक संज्ञाएं हमारे सामने प्रचलित हैं और इन संज्ञाओं के आधार पर हम साहित्य शास्त्र को व्यवहार में लाते हैं। साहित्य शब्द पर यदि हम विचार करते हैं तो साहित्य शब्द का सीधा अर्थ है संबंध। जब वाङ्मय की दृष्टि से विचार किया जाता है तो वहाँ साहित्य शब्द शब्दार्थ के संबंध का वाचक होता है। संपूर्ण परंपरा में यदि हम देखते हैं तो साहित्य का विस्तार के साथ विवेचन 11वीं शताब्दी में आचार्य भोजराज ने श्रृंगार प्रकाश में किया। उन्होंने 12 प्रकार के संबंधों का प्रतिपादन किया और उन 12 प्रकार के संबंधों में प्रथम 8 संबंध साहित्य के नियामक माने और जो तुरीय 4 संबंध थे उनको साहित्य में काव्यत्व का नियामक माना। साहित्य के नियामक ये 12 संबंध हैं: अभिधा, विवक्षा, तात्पर्यम, प्रविभागो, विपेक्षणम, सामर्थ्यम, अन्वयः, एकार्थी भावः। ये 8 तो साहित्य के नियामक हुए, लेकिन जब इसी शब्दार्थ संबंध रूप साहित्य में काव्यत्व का नियमन किया जाएगा तो काव्यत्व के नियमन के लिए तुरीय 4 संबंध आचार्य ने माने: दोष हानि, गुणाधानम, अलंकार योगः और रसाभियोगः। तो इन 4 को यदि आप समावेश करें तो इससे साहित्य में काव्यत्व का आधान हो जाता है। दूसरी दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो अलंकार शास्त्र में अलंकार एक व्यापक संज्ञा है। अलम भावो ही अलंकारः, अर्थात जितने भी काव्य तत्व हैं, गुण, रीति, छंद इत्यादि जितने भी काव्य तत्व हैं, ये सभी काव्य तत्व शब्दार्थ रूपी साहित्य में अलम भाव के नियामक हैं। अलम शब्द का अर्थ है पूर्णता। पूर्णता से तात्पर्य है आनंद को उत्पन्न करने की योग्यता के नियामक हैं ये सारे के सारे तत्व। तो अलम भावो ही अलंकार है। इस दृष्टि से यदि हम विचार करें तो अलंकार शास्त्र भी इस शास्त्र की एक बड़ी ही प्रसिद्ध संज्ञा है। साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के कुल 6 संप्रदाय माने जाते हैं। इनमें से 3 तो संप्रदाय हैं, परंतु 3 प्रस्थान हैं। रस, अलंकार और ध्वनि इसको संप्रदाय माना जाता है
लेकिन रीति, वक्रोक्ति और औचित्य इसको प्रस्थान, इन तीन को प्रस्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी कोई परंपरा नहीं चली। रस की परंपरा हमको मिलती है आचार्य भरत मुनि से प्रारंभ होकर परवर्ती जितने आचार्य हैं उन्होंने रस को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित माना। अलंकार की भी परंपरा मिलती है। आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकार स्वीकार किए। उसके बाद दंडी, भामह, उद्भट, रुद्रट इत्यादि आचार्यों ने, परवर्ती आचार्यों ने, जयदेव इत्यादि और भोजराज तक आते आते अलंकारों की संख्या एक विशाल रूप धारण कर लेती है। आचार्य भोजराज ने बाह्य, आभ्यंतर और बाह्याभ्यंतर भेद से 3 प्रकार के अलंकार माने, प्रत्येक के 24 भेद माने और पुनः उनके 6 भेद माने। तो 72 गुणे 6 यदि आप कर दें तो 400 से अधिक अलंकारों की संख्या हो जाती है। तो रस की परंपरा हमको प्राप्त होती है, अलंकार की परंपरा हमको प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त ध्वनि की भी एक बड़ी लंबी परंपरा हमको प्राप्त होती है। आचार्य आनंदवर्धन 8वीं शताब्दी के 8वीं-9वीं शताब्दी के आचार्य हैं और आचार्य अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय को प्रतिष्ठा जो मिली उसमें हेतु है आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा ध्वन्यालोक पर लिखा गया विस्तृत भाष्य लोचन, ध्वन्यालोक लोचन। तो ध्वनि समर्थक आचार्यों में हम देखें तो प्राप्त होते हैं आचार्य मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, हेमचंद्र, अच्युत राय मोडक, विद्यानाथ जिन्होंने एकावली की रचना की, जयदेव चंद्रालोककार, अप्पय दीक्षित जिन्होंने अर्थचित्र मीमांसा, पोलयानंद इत्यादि ग्रंथों की रचना की। तो ये बहुत बड़ी परंपरा हमको प्राप्त होती है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो रस संप्रदाय की एक परंपरा हमको मिलती है जो कि एक अपरिहार्य तत्व के रूप में संपूर्ण परंपरा में व्याप्त है। अलंकार की हमें परंपरा प्राप्त होती है, ध्वनि की हमें परंपरा प्राप्त होती है, लेकिन रीति, वक्रोक्ति और औचित्य की कोई परवर्ती परंपरा हमें प्राप्त नहीं होती। आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विशिष्टा पदरचना रीति ही विशेषो गुणात्मा, और वस्तुतः रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय कहा जाना चाहिए। वहाँ उन्होंने गुण को ही आत्मा माना और गुण के आश्रित हैं रीतियाँ। इसके बाद जो वक्रोक्त संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय है, ये दोनों संप्रदाय ध्वनि परिवर्ती संप्रदाय हैं। रस, अलंकार और रीति ये ध्वनि पूर्ववर्ती संप्रदाय हैं, लेकिन वक्रोक्ति और औचित्य ये दोनों ध्वनि परवर्ती संप्रदाय हैं। तो यदि आप देखेंगे तो इन दोनों संप्रदायों का उत्स ध्वनि संप्रदाय में हमें प्राप्त होता है। वक्रोक्ति की परंपरा यद्यपि भामा में प्रतिष्ठित थी। आचार्य भामन ने कहा था, सैषा सर्वैव वक्रोक्ति ही अनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविना कार्य को लंकारो नया बिना। ये आचार्य भामा ने अपने काव्यशास्त्री ग्रंथ में वक्रोक्ति की परंपरा को प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको जब अतिशयोक्ति के अंतर्गत आचार्य आनंदवर्धन ने स्वीकार किया तो वहाँ पर वक्रोक्ति की इसी कारिका, भामा की इसी कारिका को तृतीयोद्योत में आचार्य आनंदवर्धन ने स्वीकार करते हुए वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति की प्रतिष्ठा को समान रूप से स्वीकार किया। आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं कि कोई भी अलंकार ऐसा नहीं है जिसमें अतिशयोक्ति व्यंग्य रूप से प्रतिष्ठित न हो। अतिशयोक्ति ही सर्वालंकारेषु व्यंग्यतया अंतर्लीनैवास्ति, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन का कहना है। अतिशयोक्ति गर्भता सर्वालंकारेषु शक्य क्रिया, अतिशयोक्ति ही यमलंकारम अधितिष्ठते कवि प्रतिभावशात तस्य चारुत्वातिशयोगः। तो अतिशयोक्ति यदि अलंकार में है तो वह अलंकार चमत्कारकारी होता है, और इसी के प्रसंग में आचार्य ने वक्रोक्ति की प्रतिष्ठा को भी स्वीकार किया। परवर्ती आचार्य कुंतक ने इसी वक्रोक्ति को एक स्वतंत्र तत्व के रूप में स्वीकार करते हुए एक स्वतंत्र संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया। जहाँ तक प्रश्न औचित्य का है, तो औचित्य भी आचार्य आनंदवर्धन से ही प्रवर्तित माना जाता है, क्योंकि आचार्य आनंदवर्धन
तृतीय उद्योग की 14वीं कारिका की वृत्ति में औचित्य के लिए लिखा अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम प्रसिद्ध बंदस्तु रसस्योपनिषद परा। और इसी कारिका को आचार्य क्षेमेंद्र ने उचितम प्राहुराचार्याः सदृशम किल यस्य यत् उचितस्य हि यो भावः तदौचित्यम प्रवर्तते इत्यादि के प्रसंग में इस कारिका को आचार्य क्षेमेंद्र ने भी अपना लिया था। पुनः यदि हम देखें तो आचार्य आनंदवर्धन ने तृतीय उद्योग की 32वीं कारिका में पुनः औचित्य की प्रतिष्ठा को स्वीकार किया है। औचित्य का अर्थ है कि जो जिसके योग्य है तदनुरूप व्यवहार करना। जैसे यदि आपको कुंडल पहनना है तो कुंडल आप कान में ही पहनेंगे। यदि कुंडल को आपने नाक में पहन लिया तो अपने स्थान से भ्रष्ट हुआ वह कुंडल शोभा का कारण, शोभा का हेतु नहीं बनेगा, परिहास का ही हेतु बनेगा। तो कविता में औचित्य का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। बिना औचित्य के यदि कविता में शब्दार्थ का विनिवेश किया जाएगा तो वह रसभंग का कारण बनता है। इसलिए औचित्य को प्रधान तत्व मानते हुए आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा की रचना की। आचार्य आनंदवर्धन पुनः औचित्य के विषय में कहते हैं वाच्यानाम वाचकानांच यदौचित्येन योजनम रसादि विषयेणैतत् कर्म मुख्यम महाकवेः। किसी महाकवि का प्रधान कर्म क्या होता है? जैसे वाल्मीकि, व्यास इत्यादि, कालिदास इत्यादि जो महाकवि हैं, उन महाकवियों का जो मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म क्या होता है? वो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार कि वाच्यानाम वाचकानांच औचित्येन योजनम, लेकिन औचित्यपूर्ण शब्दार्थ की योजना ही महाकवि का मुख्य कर्म होता है। लेकिन यह रसादि विषयेण, इसका उद्देश्य होना चाहिए रस प्रतीति कराना। यदि रस प्रतीति को लक्ष्य करके महाकवि वाच्य एवं वाचक का औचित्यपूर्ण सन्निवेश करता है तो वो महाकवि कहलाता है। यही उसका मुख्य कर्म है। तो आप देखिए कि परवर्ती दोनों संप्रदाय, ध्वनि सिद्धांत के बाद आने वाले ये दोनों संप्रदाय हैं, ये दोनों ही संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय से प्रवर्तित हुए दिखलाई देते हैं। इस प्रकार ये पूरी की पूरी परंपरा में ध्वनि संप्रदाय का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम इतिहास पर विचार करते हैं तो समूह साहित्य शास्त्रीय परंपरा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक ध्वनि पूर्ववर्ती परंपरा और एक ध्वनि पश्चातवर्ती परंपरा। एक बात और, क्योंकि हो सकता है इसमें बहुत से श्रोता ऐसे हों जो साहित्य शास्त्र के परिचित न हों, तो यहाँ ध्वनि शब्द का अर्थ है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ से तात्पर्य है शब्द से जो वाच्यार्थ निकलता है उस वाच्यार्थ से अतिरिक्त वक्ता का जो अभिप्रेतार्थ है उस अभिप्रेतार्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और वही व्यंग्यार्थ जब प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है तो उसको हम ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि का अर्थ है। जैसे भगवान राम के लिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान राम साक्षात धर्म रूपी शरीर, धर्म ही शरीर धारण करके पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतरित हुआ है। तो धर्म तो एक भाव विशेष है, धर्म तो एक गुण विशेष है, वह शरीर धारण नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में इसका तात्पर्य, वक्ता का तात्पर्य क्या है? वक्ता का तात्पर्य है कि भगवान राम में धर्म के जितने भी लक्षण हैं वो सारे के सारे अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अथवा यतो भुदयो निश्रेयस हेतु सधर्म, ये जो धर्म का लक्षण है भगवान राम में प्रतिष्ठित है, ऐसा कहना यहाँ पर कवि का तात्पर्य है। जो शब्द से विदित नहीं होता, लेकिन शब्द की योजना जो की गई है उस शब्द की योजना के पीछे कवि का उद्देश्य भगवान राम के अंदर धर्म के समस्त लक्षणों को प्रतिष्ठित करना है। यही हमारे यहाँ ध्वनि है। श्रूयमाण शब्द भी ध्वनि कहा जाता है, लेकिन वो वैयाकरणों की परंपरा में है, वो साहित्य की परंपरा में नहीं है।
तीसरी बात कि 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, एक अभिधा, दूसरी लक्षणा और तीसरी व्यंजना। जब अभिधा से काम नहीं चलता तो अन्वय के लिए हम लक्षणा को लेते हैं, और लक्षणा भी किसी प्रयोजन विशेष की प्रतीति के लिए उपस्थित होती है, और उस प्रयोजन का ज्ञान करने के लिए हम व्यंजना को लेते हैं। साहित्य शास्त्र की परंपरा में 2 धाराएं प्रचलित हैं। एक तो धारा है आपकी स्वयं ईश्वरीव दीर्घ दीर्घतरो अभिधा व्यापारः, ये मीमांसकों की धारा है, जिन्होंने यह माना कि एक ही शक्ति अभिधेयार्थ को भी प्रतिपादित करती है, एक ही शक्ति लक्ष्यार्थ को भी बताती है, और एक ही शक्ति व्यंग्यार्थ को भी बताती है। लेकिन दूसरी धारा है शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः, अर्थात शब्द, बुद्धि और कर्म। शब्द का अर्थ है उच्चरित होने वाला शब्द आएगा। यदि आपको दूसरा अर्थ प्रतिपादित करना हो तो उसके लिए आपको दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान, बुद्धि, एक बार में बुद्धि हमारा एक ही पदार्थ का ज्ञान कर सकती है, दूसरे पदार्थ का ज्ञान नहीं। दूसरे पदार्थ का यदि ज्ञान करना पड़ेगा तो वहाँ बुद्धि का व्यापार बदल जाएगा। और कर्म, मनुष्य एक समय में एक ही कर्म कर सकता है, दूसरे कर्म के लिए उसका व्यापार भिन्न हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भावः जो वाली जो परंपरा थी, उसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन 3 शब्द शक्तियों को माना। इसमें लक्षणा में गौणी वृत्ति मीमांसकों ने स्वीकार की तो ये 4 हो जाती हैं, और अंत में 5वीं तात्पर्य शक्ति भी एक मान ली जाती है, जो कि वाक्यार्थभूत होती है। लेकिन मुख्य है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है जो सभी विद्यार्थी अच्छी प्रकार से जानते हैं, कि कहा जाता है गंगायाम घोषः। किसी व्यक्ति ने कहा कि घर गंगा जी में है, तो गंगा शब्द का अभिधेयार्थ, संकेतितार्थ, कोशलभ्य अर्थ होता है जल प्रवाह। तो जल प्रवाह में घर को बनाने की योग्यता नहीं हो सकती, क्योंकि गंगायाम शब्द में जो सप्तमी विभक्ति लगी है उससे विदित होता है कि गंगा अधिकरण है और घोष उसका आधेय है। गंगा आधार है और घोष उसका आधेय है, अर्थात जल प्रवाह के ऊपर घोष स्थित है, और जल प्रवाह में घोष को स्थित करने की योग्यता नहीं हो सकती। यदि आप घर बनाना भी चाहेंगे तो पानी में आपका घर बह जाएगा। तो जल प्रवाह रूपी गंगा शब्द का जो अभिधेयार्थ है वो घोष का अधिकरण बनने की जब योग्यता नहीं रखता, अन्वयानुपत्ति हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में लक्षणावृत्ति आती है। इसी को कहते हैं मुख्यार्थबाध। मुख्यार्थबाध, तो मुख्यार्थबाध जब हो गया, अन्वय नहीं बैठ रहा है जल प्रवाह का घोष के अधिकरण के रूप में, घोष के आधार के रूप में, तो यहाँ पर लक्षणा के माध्यम से हम मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ को ले लेते हैं। तो कहा ठीक है, गंगायाम घोषा नहीं लीजिए, तो गंगा तटे घोषा ले लीजिए। तो तट में घोष का अधिकरण बनने की योग्यता है, और वह घर जो है वो तट पर बन जाता है। लेकिन एक प्रश्न और खड़ा होता है कि क्या बोलने वाले को ये विदित नहीं था कि जल प्रवाह में घर नहीं बन सकता? तो कहा नहीं, विदित था, सामान्य विभक्ति भी वो जानता था। अब सप्तमी सप्तम में अधिकरण है, उसको मालूम था कि सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग कर रहे हैं तो घोष का अधिकरण बन रहा है जल प्रवाह। तब भी उसने ऐसा क्यों कहा? तो कहा कि इसके पीछे एक विशिष्ट प्रयोजन था। तो कहा वो प्रयोजन क्या है? तो कहा शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति कराना। किसमें कराना? तो घोष में कराना। तो किसके शैत्य पावनत्वातिशय की, ये प्रश्न जब खड़ा होता है तो वहाँ उत्तर दिया जाता है गंगानिष्ठ शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति कराना। घोष में वक्ता का प्रयोजन था, इसलिए उसने गंगा तटे घोष न कर गंगायाम घोष ऐसा कहा। तो एक तो गंगा शब्द का अर्थ हो गया गंगा जल प्रवाह, दूसरा अर्थ हो गया गंगा तटे, और तीसरा हो गया शैत्य पावनत्वातिशय प्रतीति रूपी प्रयोजन। ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं। अभिधा शक्ति से हम जलवत प्रवाह को लेंगे, और लक्षणा शक्ति से हम गंगा तट को लेंगे, गंगा से संबंधित तट, और व्यंजना शक्ति से हम उस प्रयोजन को लेंगे जिस प्रयोजन की प्रतीति कराने के उद्देश्य से ऐसा प्रयोग किया गया। दूसरा ये है कि गंगा तटे घोषा ऐसा कहने से शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि गंगा के अत्यंत निकट घर है यह प्रतीत कराना,
कवि का उद्देश्य है, वक्ता का उद्देश्य है, और ऐसा होने पर ही वहाँ शैत्य पावनत्वातिशय की प्रतीति होगी। गंगा तटे घोषा ऐसा कहने पर गंगा से कुछ दूर स्थान को भी हम तट स्वीकार कर लेंगे। तो ये 3 शब्द शक्तियाँ हो गई, एक अभिधा हो गई, दूसरी लक्षणा हो गई और तीसरी व्यंजना हो गई। तो व्यंजना को आधार बनाकर आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। अब एक बात और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि व्यंजना और ध्वनि में अंतर है। सभी व्यंग्यार्थ ध्वन्यर्थ नहीं होते, लेकिन सभी ध्वन्यर्थ या सभी ध्वनियाँ व्यंग्यार्थ होती हैं। सभी व्यंग्यार्थ ध्वन्यर्थ नहीं होते। क्यों? ध्वनिभूत व्यंग में व्यंग्यार्थ है, लेकिन वहाँ पर ध्वनि नहीं है। लेकिन सभी ध्वन्यर्थ व्यंग्य होते हैं। बिना व्यंग्य के ध्वन्यर्थ की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। तो फिर व्यंजना और ध्वनि में अंतर क्या हुआ? आनंदवर्धन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ध्वनि है, अर्थात व्यंग्यार्थ जब प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है तो वह ध्वनि कहलाता है। तो प्राधान्य का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो इसके विषय में आचार्य आनंदवर्धन ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा, चारुत्वोत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षा। अर्थात चारुत्वोत्कर्ष का निबंधन जिसके माध्यम से होता है, अर्थात शब्दार्थ रूपी जो कविता है, उसमें यदि अभिधेयार्थ अधिक चारुत्व को उत्पन्न करता है तो हम उसको प्रधान मान लेंगे, और यदि अभिधेयार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चारुत्व को उत्पन्न करता है तो हम वहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता मानकर उसको हम ध्वनि काव्य की कोटि में डाल लेंगे। इसी को आचार्य बम्मट ने भी कहा था, इदमुत्तमम् अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथिता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आचार्य आनंदवर्धन ने 3 प्रकार की ध्वनियाँ मानी, वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। यहाँ वस्तु से तात्पर्य है इतिवृत्त, इतिवृत्त या कथानक, कथा वस्तु। अलंकार से तात्पर्य है उपमा, रूपक, दीपक, यमक इत्यादि जो भी अलंकार हैं। और रसध्वनि ते रस से आस्वाद्यते इति रसः विभावानुभाव व्यभिचारिणोपि आस्वाद्य पदवाच्याः सहृदयानां चेतसि जायमान परिणामः सोपि आस्वाद पदवाच्य है। सहृदयों के चित्त में होने वाला जो आनंद है उसको भी रस कहा जाता है, और यदि उस आनंद को उत्पन्न करने की योग्यता कविता में पाए जाने वाले विभावानुभाव व्यभिचारी में है तो वे आस्वाद्य पदार्थ भी रस पदवाच्य होते हैं। लेकिन आस्वाद्य जो विभावानुभाव व्यभिचारी हैं वे सापेक्ष होते हैं रस की उत्पत्ति के। उनमें रसपदवाच्यता रसोत्पत्ति के सापेक्ष होती है। यदि उनमें रसोत्पत्ति की योग्यता है तब वो रस कहलाएंगे। ये 3 प्रकार की ध्वनि मानी। इन तीनों प्रकार की ध्वनियों को आचार्य ने ध्वन्यालोक का जो मंगलाचरण है, स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधिरुको प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः, ये जो पहला मंगलाचरण पद्य है इसमें आचार्य ने प्रस्तुत किया। इस मंगलाचरण पद्य में भगवान नरसिंह से आत्मरक्षा की प्रार्थना की गई है। आचार्य कहते हैं कि स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपोः नखाः वह त्रायन्ताम, अर्थात जो अपनी इच्छा से केसरी अर्थात सिंह का स्वरूप जिन्होंने धारण किया है, ऐसे नृसिंहावतार भगवान विष्णु जो मधु नामक राक्षस के रिपु हैं, शत्रु हैं, उसका वध करने वाले हैं, वो जितने भी प्रपन्न हैं अर्थात जितने भी शरणागत भक्तिपूर्वक उनकी शरण में पहुँचे हुए भक्त हैं उनकी रक्षा करें। लेकिन रक्षा करें कैसे? तो कहा नखों से, अपने नखों से रक्षा करें। नख विदारण के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ नखों को त्रायन्ताम रक्षा के लिए यहाँ पर कहा गया है। कैसे हैं वो नख? तो उसके लिए आचार्य ने कहा स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः, तो स्वच्छा अत्यंतम निर्मला या स्वकीया छाया कांति तया आयासिताः इंदवः यैस्ते, अर्थात चंद्रमा भी सफ़ेद है और वक्र है, कुटिल है, उसमें भी टेढ़ापन है। द्वितीया का चंद्रमा आप देखें तो बड़ा ही महीन होता है, दोनों किनारे बड़े नोकीले होते हैं। वैसे ही भगवान
नृसिंहावतार भगवान विष्णु के नख हैं, वे भी सफ़ेद हैं और नुकीले हैं। लेकिन नख चंद्रमा को, जितने भी चंद्रमा हैं उन सभी चंद्रमाओं को क्या कर रहे हैं? आयासित कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको कष्ट की अवस्था में पहुंचा रहे हैं, उनको तिरस्कृत कर रहे हैं, उनको लज्जित कर रहे हैं। क्योंकि जितनी कुटिलता इन नखों में है और जितनी सफ़ेदी उन नखों में है, उससे कम कुटिलता और नख और सफ़ेदी चंद्रमा में पाई जाती है। तो इसमें आप देखिए कि इसमें तीनों प्रकार की जो ध्वनि है वो स्पष्ट यहाँ पाई जाती है। यहाँ रसध्वनि है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की भक्तों के रक्षा के प्रति उत्साह संपन्नता दिखलाई गई है और उत्साह स्थायी भाव रस का, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका और रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम, तथा प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो यहाँ पर भगवान विष्णु में जो प्रपन्न भक्त हैं उन प्रपन्न भक्तों के रक्षा के प्रति उत्साह संपन्नता दिखाई गई है। वो उत्साह से भरे हुए हैं और उन भक्तों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। अतः यहाँ पर वीर रस अभिव्यंजित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रसध्वनि है। शब्दतः नहीं कहा गया है, लेकिन जो भगवान विष्णु की भक्तों की रक्षा करने के प्रति जो तत्परता है, उत्साह संपन्नता है, वो उत्साह संपन्नता उनमें वीर रस का भान करा रही है। दूसरा है यहाँ पर वस्तुध्वनि भी है, क्योंकि परमेश्वर के नख हमारा त्राण करें, लेकिन नख हैं क्या? नख भगवान के अंग हैं, भगवान से भिन्न नहीं हैं। तो कवि यहाँ पर बतलाना चाहता है कि भगवान को यदि भक्त की रक्षा करनी होती है तो वह अपने से भिन्न किसी अन्य पदार्थ को नहीं अपनाता, वो सर्वसमर्थ है। उसके पास, परमेश्वर के पास त्राण के लिए अपने से भिन्न किसी अन्य साधन की अपेक्षा परमेश्वर को नहीं होती। ये वस्तुध्वनि है। वस्तु से तात्पर्य है इतिवृत्त, कथानक, कंटेंट या स्टेटमेंट जो होता है, अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट। तो यह वस्तुध्वनि यहाँ पर अभिव्यंजित होती है। और तीसरी है यहाँ पर अलंकार ध्वनि, क्योंकि यहाँ पर व्यतिरेक नाम का अलंकार पाया जाता है। उपमानाद्यन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। तो यहाँ पर उपमानभूत चंद्रमा की अपेक्षा जो उपमेयभूत नख हैं, नख कैसे हैं? चंद्रमा के सदृश हैं। तो चंद्रमा हो गया उपमान और नख हो गए उपमेय। नखों की उपमा चंद्रमा से दी जा रही है। तो नखगत जो कुटिलता है और नखगत जो सफ़ेदी है, उपमेय जो कुटिलता और सफ़ेदी, ये दो गुण हैं। ये गुण उपमान चंद्रमा की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। उपमेय की अपेक्षा, उपमान की अपेक्षा यदि उपमेय गुणों का आधिक्य हो तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो तीन प्रकार की ध्वनियाँ आचार्य ने स्वीकार की, वस्तुध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसध्वनि। और उन तीनों ही प्रकार की ध्वनियों को आचार्य ने अपने इस मंगलाचरण में बड़े ही सौष्ठव के साथ प्रस्तुत किया है। अब हम प्रारंभ करते हैं आचार्य के द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत को। एक बात आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें कि ध्वनि सिद्धांत के समर्थक जितने आचार्य हुए, उतने ही ध्वनि सिद्धांत के विरोधी भी आचार्य संपूर्ण परंपरा में हमको प्राप्त होते हैं। इसमें सर्वप्रथम आते हैं मुकुल भट्ट, फिर धनंजय, भट्टनायक, कुंतक, महिम भट्ट, भोजराज इत्यादि जितने आचार्य हैं, इन सभी आचार्यों ने ध्वनि प्रस्थान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ध्वनि प्रस्थान को उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ इनके जो समर्थक आचार्य हैं उसकी परंपरा भी हमें प्राप्त होती है। मुकुल भट्ट ने, आपके महिम भट्ट ने जिन रचना की, व्यक्ति विवेक की रचना की, तो उन्होंने ध्वनि का अनुमान में अंतर्भाव कर दिया कि जब अनुमान हमारे पास है, अनुमान की संपूर्ण प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध है, तो उससे हमारा काम चल जा रहा था, उसके माध्यम से हम प्रतीयमान अर्थ तक पहुंच जा रहे। तो ऐसी स्थिति में
ध्वनि का एक विशाल आडंबर खड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर उपस्थित थीं। तो आचार्य ये सब जानते थे कि हमारा विरोध हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ग्रंथ निर्माण के पूर्व ही विरोध को प्रस्तुत किया। ध्वनि संप्रदाय प्रतिष्ठित क्यों हुआ, इसके पीछे आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा इसके प्रतिपादन की एक अत्यंत तार्किक शैली को अपनाना है। उन्होंने व्यवस्थित रूप से ग्रंथ का निर्माण किया और इनका संप्रदाय प्रतिष्ठित होता चला गया। यद्यपि इस ग्रंथ में कुछ अंतर्विरोध हैं, लेकिन उन अंतर्विरोधों के बावजूद भी यह संप्रदाय प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ। एक बात और आप ध्यान रखिए कि ध्वनि संप्रदाय से कविता का जो रचना पक्ष है वो रचना पक्ष गौण सिद्ध हुआ, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय ने आस्वाद पक्ष को, सहृदय के द्वारा किए जाने वाले रसास्वाद को अधिक महत्व दिया। तो आस्वाद पक्ष को प्रधान मानने वाला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय, क्योंकि ये शब्द की अपेक्षा अर्थ को अधिक महत्व देते हैं। योऽर्थ सहृदय श्लाघ्य, यहाँ से शुरू। दूसरी बात यह है कि कुछ आलोचक ध्वनि संप्रदाय को अवैदिक संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर शब्द को महत्व नहीं दिया गया। वेद में शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सर्वस्व है, शब्द ही देवता है, और पूर्ववर्ती आचार्यों ने इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली शब्दार्थो काव्यम इस रूप से काव्य में शब्द को महत्व दिया था, लेकिन आचार्य आनंदवर्धन ने अर्थ की प्रधानता को स्वीकार किया। तीसरी चीज यह है कि कुछ आलोचक ये कहते हैं, उसमें पूज्य पिताजी आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, वो तो सीधे कहते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन बौद्ध आचार्य हैं। बौद्ध इसलिए क्योंकि इनके यहाँ कोई भी अर्थ निश्चित नहीं है। जैसे बौद्धों ने किसी भी तत्व को स्थिर नहीं माना, नित्य नहीं माना, वैसे ही ध्वनि संप्रदाय में भी कोई भी अर्थ नित्य नहीं होता। वक्तिर्बोद्धव्य का कूनाम वाक्यवाच्यान्न सन्निधे प्रस्ताव देश कालादेर वैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम। इतने हेतु हैं जिनके कारण एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे आपने कहा गतोस्तमर्कः, सूर्य अस्त हो गया, अर्कः अस्तंगतः, ये एक छोटा सा वाक्य यहाँ पर बोला। लेकिन यह वचन यदि गुरुजी सुनेंगे, स्वाध्याय में निरत गुरुजी यदि सुनेंगे, तो वो शिष्यों से कहेंगे कि सूर्य अस्त हो गया, अर्थात अध्यापन की प्रक्रिया को बंद करके हम सायंकालीन कृत्य में लग जाएं। यदि कोई गृहिणी सुनेगी तो वह भोजन इत्यादि की व्यवस्था प्रारंभ की जाए उसमें लग जाएगी। यदि कोई गतोस्तमर्क ग्वाला सुनेगा तो वह कहेगा कि सायंकाल गोधूली वेला उपस्थित हो गई है, चले गायों को वापस ले चलें। तो शब्द तो एक ही है, सूर्य अस्त हो गया, यह वाच्यार्थ है, लेकिन यह वाच्यार्थ प्रकरण, वक्ता, बोद्धा इत्यादि के प्रसंग से अनेक अर्थों को उपस्थित करता है। तो यहाँ अर्थ निश्चित नहीं है। वैसी प्रकार इसीलिए कुछ अवैदिक इसको बौद्ध आचार्य के रूप में भी स्वीकार करते हैं। पहली कारिका पर जब हम विचार करते हैं तो बड़ी ही व्यवस्थित लिखी आचार्य ने। पहला ही वचन इनका सिद्धांत वाक्य है। आचार्य कहते हैं काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, ये इनका सिद्धांत वाक्य है। दो पक्ष हैं यहाँ पर, एक पक्ष है अस्तिध्वनि ही और दूसरा पक्ष है नास्तिध्वनि। तो आचार्य ने कहा काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैः यस्समाम्नात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदयमन प्रीतये तत्स्वरूपम। आप इस कारिका पे विचार करें तो आचार्य ने पहला ही सिद्धांत वाक्य कह दिया कि संपूर्ण ग्रंथ का प्रतिपाद्य है ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना। आत्मा शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर अर्थ है सारभूतम तत्वम। जैसे हमारे शरीर में अंग संचालन तभी तक होता है जब तक हमारे शरीर में आत्मा प्रतिष्ठित है।
तो आत्मा अंगी है, आत्मा प्रधान है। यदि आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए तो इन अंगों का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। अतएव काव्य में आत्मा के रूप में अर्थात सारभूत तत्व के रूप में जो प्रतिष्ठित माना जाता है वो है ध्वनि, अर्थात प्रधान रूप से चमत्कारकारी व्यंग्य ही कविता की आत्मा कहलाता है। और यही इनका सिद्धांत वाक्य इस संपूर्ण चार द्योतों में विरचित विशाल ग्रंथ का उद्देश्य है। फिर आचार्य कहते हैं कि बुधई ही यस समाम्नात पूर्वः। यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप समाम्नात पूर्वः तो कह रहे हैं, सम्यक आसमन्तात नातः इति समाम्नातः एवं पूर्ववर्त भी समाम्नातः सम्यक आसमन्तात मनातः। लेकिन यदि साहित्य शास्त्र की परंपरा में आप खोजें तो वहाँ पर कोई भी आचार्य ऐसा हमें प्राप्त नहीं होता जिसने ध्वनि सिद्धांत को एक प्रधान सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित किया हो। दूसरी बात यह है कि कुछ आचार्यों ने, उद्भट इत्यादि आचार्य ने यद्यपि माना कि लक्षणा या गुणवृत्ति होती है, उद्भट ने, वामन इत्यादि, दंडी इत्यादि ने लक्षणा या गुणवृत्ति माना, और उस लक्षणा और गुणवृत्ति के प्रसंग में उन्होंने यत्किंचित ध्वनि की ओर संकेत किया है, यत्किंचित व्यंग्यार्थ की ओर संकेत किया है, लेकिन उन्होंने व्यंग्यार्थ को काव्य का प्रधानभूत तत्व मानते हुए ध्वनि नामक कोई स्वतंत्र तत्व की प्रतिष्ठा का प्रयास नहीं किया। तो साहित्य शास्त्र की परंपरा पर विचार करने पर तो समाम्नात पूर्व का कोई अर्थ हमें विदित होता दिखाई नहीं देता। पूर्ववर्ती में, परवर्ती में है मम्मट इत्यादि। लेकिन जब बुधई पर हम विचार करते हैं तो बुधई के दो अर्थ लिए जाते हैं। स्वयं आचार्य आनंदवर्धन ने बुधई के दो अर्थ लिए। पहली कारिका की वृत्ति में ही वो कहते हैं कि बुधई का अर्थ है काव्य तत्व विद्भि, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संगीतः परंपरया यः समाम्नात पूर्वः। लेकिन जब अभाववाद का खंडन समाप्त हो जाता है और ध्वनि के दो विशिष्ट भेद, ध्वनि कारिका का व्याख्या, 13वीं कारिका ध्वनि कारिका की व्याख्या समाप्त होती है और अभाववाद का खंडन हो जाता है, तो वहाँ पर आचार्य कहते हैं सूरिभिः वैयाकरणैः। बुधई से तात्पर्य है सूरिभिः, और सूरिभिः से तात्पर्य है आचार्य का यहाँ पर वैयाकरणैः। तो ये दोनों बातें आचार्य ने कही। बुधई से प्रारंभ में वो काव्य तत्वविद भी कह रहे हैं और आगे जाकर 13वीं कारिका की वृत्ति के अंत में वो कह रहे हैं सूरिभिः अर्थात वैयाकरणैः। ये आचार्य वहाँ पर कहते हैं। यही बात आचार्य मम्मट ने भी कही। आचार्य मम्मट ने भी बुधैः वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्यव्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहार कृतः। तो यहाँ पर बुधई से काव्य तत्वविद भी यदि अर्थ लेते हैं तो परंपरा में हमें ध्वनि प्राप्त नहीं होता, पूर्ववर्ती परंपरा में हमें ध्वनि प्राप्त नहीं होता। लेकिन बुधई से जब हम विद्वत उपज्ञेयमुक्तिन्न तथा कथंचित प्रवृत्ता ये लेते हैं और प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरण मूलत्वात् सर्वविद्यानाम, इस अर्थ को जब हम लेते हैं तो यहाँ पर अन्वय होता हुआ दिखलाई देता है, क्योंकि वैयाकरणों के अनुसार वैयाकरणों के यहाँ ध्वनि था। अच्छा, बुधई ही से तात्पर्य आचार्य ने कहा सूर्यभिक कथितः। तो यहाँ आचार्य का कहना है कि ऐसा कहना काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ऐसा मानना हमारी बुद्धि की कल्पना नहीं है, अपितु यह परंपरा से विद्वानों के द्वारा भी स्वीकार की गई है। तो स्वयं वो कहते हैं विद्वत उपज्ञेयम उक्ति ही, विद्वानों के द्वारा स्वीकार की गई है यह उक्ति, न तो यथा कथंचित, हमने इसको किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धि की कल्पना से इसको प्रस्तुत नहीं किया है। फिर आचार्य कहते हैं प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरण मूलत्वात् सर्व विद्यानाम, और ते ही वैयाकरणाः श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। व्याकरण संप्रदाय में जो लोक में जो ध्वनि का प्रयोग किया जाता है श्रूयमाण शब्द के अर्थ में, उसमें व्याकरण संप्रदाय में ध्वनि का प्रयोग किया गया। अर्थात जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इस श्रूयमाण शब्द को ध्वनि कहा। जैसे मंदिर में घंटे की ध्वनि बजती है, घंटे की आवाज़ होती है, तो एक तो प्रधान ध्वनि होती है और उसके
होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो श्रूयमाण शब्द है के लिए व्याकरण संप्रदाय में ध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया था। व्याकरण संप्रदाय में दो प्रकार की ध्वनियाँ मानी गई हैं, एक तो वैकृत ध्वनि और दूसरी है प्राकृत ध्वनि। वैकृत ध्वनि है उच्चरित प्रध्वस्त, जैसे हमने राम शब्द कहा तो राम र आ म अ ये चारों अक्षर सुनाई देते हैं और सुनाई देते ही नष्ट भी हो जाते हैं। तो प्रथम क्षण में ये सुनाई देते हैं, द्वितीय क्षण में इनका ज्ञान होता है और क्षण में ये नष्ट हो जाते हैं। इसी को शास्त्र में कहा गया है तृतीय क्षण निष्ठ ध्वंस प्रतियोगी। प्रथमे क्षणे श्रूयते, द्वितीय क्षणे अवबुद्धते, तृतीय क्षणे विनश्यति। तो जितने भी लौकिक शब्द हैं वो सारे के सारे लौकिक शब्द उच्चरित प्रध्वस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में इनसे अर्थ का ज्ञान होगा कैसे? जो शब्द हमने सुना वो नष्ट हो गया, तो फिर एक प्राकृत ध्वनि या नित्य ध्वनि मानी, उसको स्फोट कहा कि अंतिम वर्ण में पूर्ववर्ती वर्णों का संस्कार होता है और वह संस्कार जाकर हमें अर्थ का ज्ञान कराता है। तो एक स्फोट नाम का नित्य शब्द माना वैयाकरणों ने। तो यह जो श्रूयमाण शब्द है, जो उच्चरित प्रध्वस्त है, जो अनित्य है, जो तृतीय अक्षर निष्ठ ध्वंस प्रतियोगी है, यह श्रूयमाण शब्द एक नित्य स्फोट रूपी शब्द को उत्पन्न करके विरत हो जाता है। तो श्रूयमाण शब्द को यहाँ पर व्यंजक माना, उसी को ध्वनि कहा, और नित्य शब्द को यहाँ पर स्फोट रूपी जो शब्द है उसको यहाँ पर व्यंग्य माना। तो व्याकरण संप्रदाय में व्यंग्य व्यंजक भाव शब्दद्वय निष्ठ है, एक तो श्रूयमाण शब्द और दूसरा स्फोट रूपी नित्य शब्द। लेकिन जब इसी ध्वनि शब्द को आचार्य आनंदवर्धन ने साहित्य संप्रदाय में अपनाया तो वहाँ उन्होंने शब्द को तो ले लिया, लेकिन वैयाकरणों के सिद्धांत को नहीं लिया। उन्होंने वैयाकरणों के द्वारा जो शब्दनिष्ठता व्यंग्य व्यंजक भाव की शब्दद्वय निष्ठता मानी गई थी, दो शब्दों के अंदर, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अर्थद्वयगत व्यंग्य व्यंजक भाव को माना। जो साहित्य शास्त्र का संप्रदाय है वो स्फोट से प्रारंभ होता है, नित्य शब्द से प्रारंभ होता है। नित्य शब्द से उत्पन्न होती है अभिधा। देखिए एक अर्थ और है, नित्य शब्द जो स्फोट है उसको किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने आत्मा भी स्वीकार किया है। तो उस नित्य शब्द से प्रारंभ होती है अभिधा, अभिधा से उत्पन्न होता है वाच्यार्थ, वाच्यार्थ से आती है व्यंजना, व्यंजना से उत्पन्न होता है व्यंग्यार्थ। तो यहाँ पर वाच्यार्थ है व्यंजक और व्यंग्यार्थ है व्यंग्य, दोनों ही अर्थ हैं। तो यहाँ पर व्यंग्य व्यंजक भाव अर्थद्वय निष्ठ है। ये एक तो अंतर हुआ व्याकरण संप्रदाय के ध्वनि सिद्धांत में और साहित्य संप्रदाय के ध्वनि सिद्धांत में। दूसरी बात यह है कि व्याकरण संप्रदाय में जो श्रूयमाण ध्वनि है उसके बाद अभिधा आती है, श्रूयमाण ध्वनि के बाद अभिधा आती है। तो अभिधातः पूर्वम ध्वनि ही श्रूयमाण शब्दे स्वीक्रियते। तो श्रूयमाण शब्द को हमने ध्वनि मान लिया, उसके बाद अभिधा व्यापार आया। लेकिन साहित्य संप्रदाय में इसके पश्चात अभिधातः पश्चात अभिधा व्यापार आया। अभिधा व्यापार के उपरांत वहाँ पर व्यंजना और व्यंजना से हम व्यंग्यार्थ रूपी जो ध्वनि प्रधान चमत्कारकारी व्यंग्यार्थ है वहाँ तक हम पहुँचते हैं। महान अंतर है। तीसरा भेद जो ध्वनि संप्रदाय और व्याकरण संप्रदाय और साहित्य संप्रदाय में है, साहित्य शास्त्र के ध्वनि संप्रदाय में है, वह यह है कि वैयाकरणों ने ध्वनि में व्यंजकत्व माना था, श्रूयमाण शब्द में व्यंजकत्व को माना था। लेकिन साहित्य संप्रदाय में व्यंग्य में ध्वनित्व को स्वीकार करते हैं। इसीलिए जो व्यंग्यार्थ प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता है उसी व्यंग्यार्थ को ध्वनि माना गया। तो व्यंग्य में ध्वनित्व स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त व्याकरण संप्रदाय में ध्वनि एक ही होता है, लेकिन साहित्य संप्रदाय में ध्वनि
5 प्रकार का स्वीकार किया गया है। ध्वनितीति वाचक शब्द ध्वनि, ध्वनितीति वाच्योर्थ ध्वनि, ध्वन्यते इति व्यंग्यार्थ ध्वनि, ध्वन्यते अस्मिन्निति काव्यम ध्वनि एवं ध्वननमिति व्यंजना व्यापारोपि ध्वनि। ये महान भेद है वैयाकरणों के ध्वनि सिद्धांत में और साहित्य शास्त्र के ध्वनि सिद्धांत में। ये 2 हमारे यहाँ परंपराएं यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसको आप अपने मस्तिष्क में रखें। तो बुधई ही समामनाद पूर्व के पीछे इतना बड़ा विचार यहाँ पर छिपा हुआ है। अब ध्वनि विरोध के 3 पक्ष आचार्य ने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। पहला है अभाववाद, दूसरा है भाक्तवाद और तीसरा है अनिर्वचनीयतावाद। और ये तीनों ही में आचार्य ने लोट लकार का प्रयोग किया है। अभावम जगदुहु, भाक्तमाहुः और वाचाम अविषये स्थितम ऊचुः। तो अपरे तस्य अभावम जगदुहु और केचित अन्ये तम आहुः और केचित पुनः वाचाम अविषये स्थितम तदीयम तत्वम ऊचुः। का जो सारभूत तत्व है वो वाणी के परे है, अर्थात अनिर्वचनीय है। तो अब इन तीनों विरोधों में आप देखें कि ये आचार्य ने अपनी बुद्धि से परिकल्पित किए हैं, ये कहीं से प्रतिष्ठित नहीं थे। तो एक बात जान लीजिए कि यदि आप परंपरा में किसी नए सिद्धांत को प्रवर्तित करने जा रहे हैं तो पहले आपको उस सिद्धांत के विरोध में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं इसको अच्छी प्रकार से विचार करके उन विरोध देना चाहिए और उसके बाद अपने सिद्धांत को आप प्रतिष्ठित करें तो आपकी परंपरा चल जाएगी। ये लोक व्यवहार में सर्वत्र यह सिद्धांत लागू होता है जीवन के प्रत्येक पक्ष में कि आपको विरोध को अवश्य ही देखना चाहिए कि कहाँ विरोध हो सकता है, कहाँ हमें प्रतिकार का सामना कर सकता है और उस प्रतिकार के लिए तैयार होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आचार्य आनंदवर्धन ने इन तीनों पक्षों को अपने मस्तिष्क में बैठाया और पहले इनको खारिज किया। प्रथम उद्योग में उनका पूरा प्रयास इसी का है कि इन तीनों विरोधों को खारिज करना और उसके बाद ध्वनि की प्रतिष्ठा करना, ध्वनि का एक सामान्य लक्षण यहाँ पर प्रस्तुत करना। तो अभाववाद में भी 3 पक्ष बनते हैं। अभाववाद का जो पहला पक्ष है वो है आपका नास्तिक ध्वनि प्राचीन काव्य शास्त्रे और दूसरा पक्ष है अभाववाद का नास्तिक ध्वनि गुणालंकार आदि व्यतिरिक्त और तीसरा पक्ष है नास्तिक ध्वनि ही काव्यात्मा। तो अभाववाद का जो पहला पक्ष है कि वो प्राचीन ने किसी ने नहीं किया, इसलिए ध्वनि यहाँ पर नहीं है। नास्तिक ध्वनि प्राचीन काव्य शास्त्रे। इसके लिए आचार्य ने कहा कि प्रसिद्ध प्रस्थानातिरेकेण काव्य प्रकार से काव्यत्व हानि है। विधि है उससे भिन्न यदि हम कोई नई बात कहते हैं तो उसमें हम काव्यत्व का आधान नहीं कर पाएंगे। एक तो ये बात कही। दूसरा इन्होंने कहा कि नास्तिक ध्वनि गुणालंकार आदि व्यतिरिक्त है। ध्वनि गुण और अलंकार से भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे गुण और अलंकार शब्दार्थ रूपी काव्य में कमनीयता के आधायक होते हैं, सौंदर्य के आधायक होते हैं, वैसे ही ध्वनि भी काव्य में कमनीयता का आधान